ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा कर्म का सिद्धांत है, वो कहता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। अर्थात जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा और जितना करेगा उतना पाएगा। न ज्यादा मिल सकता है और न कम। तो इस सिद्धांत को जो शास्त्रवादी हैं उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाने के लिए उसे वैसी ही योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और इसी बात के चलते कई लोगों में ये डर बना रहता है, भय बना रहता है कि पता नहीं हमें किस योनि में जन्म मिलेगा। और कई बार इसी डर के कारण कई लोग कर्मों की गुह गति को समझना भी नहीं चाहते हैं। तो इस कर्मों की जो गहन गति है, इस विषय को हम थोड़ा गहराई से समझते नहीं हैं, उसे यूं ही छोड़ देते हैं। यानी कि हम उसको समझना भी नहीं चाहते कि कर्मों की गति है क्या, क्योंकि सोचते हैं कि करते जाओ, जो भोगना होगा हम भोग लेंगे। आज हर व्यक्ति ने अपनी ये सोच बना ली है, क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर हम जानेंगे ही नहीं कर्मों की गहन गति के बारे में तो हमें भुगतना भी नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि जैसे कि जब तूफान आता है तो तूफान के रहते जो शुतुरमुर्ग होता है वो अपना सिर रेती में गाड़ करके उसको लगता है कि तूफान है ही नहीं। शुतुरमुर्ग ऐसा समझता है जब अपना सिर रेती में दे देता है कि तूफान है ही नहीं, लेकिन क्या उसके सिर रेती में दे देने से तूफान रुक सकता है? नहीं। तो क्या ये समझदारी है कि हम तूफान को आता हुआ देख करके अपना सिर ही रेती में दे दें? तो हमारे सिर को रेती में देने से जब हम तूफान को नहीं रोक सकते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आज आपको एक गुड न्यूज ही कहिए, मैं आपको एक गुड न्यूज दे देती हूँ कि मनुष्य आत्मा जो है वो केवल और केवल मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है और अपने कर्म का फल मनुष्य योनि में ही भोगती है। क्योंकि अगर मनुष्य योनि में न भोगे तो जैसे कि व्यक्ति गलत कर्म करता है और उसको तोता बना दिया, उसको मुर्गा बना दिया, तो वो जो कष्ट उसने मनुष्य योनि में रहकर के किसी मनुष्य को दिए हैं तो वो क्या उन कष्टों की अनुभूति कर पाएगा? क्योंकि तोता तो अपना पेड़ पर बैठकर के फल खाने में ही मगन होता है, मुर्गे का काम होता है, मुर्गा उसी में मगन होता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जो मनुष्य प्रकृति है वो गुणों के अधीन होकर के कर्म करता है मनुष्य। अब वो गुण क्या है? सात्विक, राजसिक या तामसिक। या तो एक सन्यासी जीवन व्यक्ति व्यतीत करता है, या फिर एक राजा के रूप में जीवन व्यतीत करता है, और या फिर गलत रास्ते पर जाकर के तामसी जीवन भी व्यतीत करता है। और इन्हीं तीन गुणों के आधार पर उसका जीवन चलता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म क्यों लेती है, किसी अन्य योनि में क्यों नहीं जाती? तो आइए इस विषय को हम स्पष्ट करते हुए देखते हैं कि अगर हम यह स्वीकार कर लें कि मनुष्य अपने कर्म का फल भोगने के लिए अनेक पशु पक्षियों की योनि में से गुजर करके सारे हिसाब किताब चुकतू कर अंत में जाकर मानव देह को प्राप्त करता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पता नहीं अगला जन्म हमारी किस योनि में हो। तो फिर यह दुर्लभ जो मानव जन्म है तो हर प्रकार से पूर्ण होना चाहिए। फिर जन्म से ही कोई व्यक्ति अपाहिज होता है, तो किसी में शारीरिक अंगों की कमी होती है। आप स्वयं देखते हैं तो कोई जन्मते ही उसने ऐसा कौन सा कर्म कर लिया जिसका उसे यह फल मिला? आप सबसे पहले तो ये विचार कीजिए। क्योंकि जब मनुष्य योनि में भी कम इंद्रियों वाले व्यक्ति उपलब्ध हैं तो फिर दंड के लिए कम कर्मेंद्रियों वाली निकृष्ट योनि अथवा पशु योनि में जाने की बात सही कैसे मानी जाए? और आजकल तो बच्चा अभी पैदा भी नहीं होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और डॉक्टर कभी कभी गर्भ में ही बच्चे पर ऑपरेशन कर देते हैं। अब जन्म से पहले
उस बच्चे ने ऐसे कौन से कर्म कर लिए जिनका फल उसे गर्भ में ही मिल रहा है। अगर पूर्व जन्मों का फल कहें तो सब फल तो वह पहले ही भोग कर आया है, तभी तो मानव देह प्राप्त हुई है, क्योंकि अन्य योनियों से होकर के आया है। तब तो उसे मानव योनि में कोई, मनुष्य योनि में कोई दुख होना ही नहीं चाहिए। फिर तो हर बच्चा स्वस्थ, संपूर्ण और संपन्न घर में पैदा हो। फिर एक बच्चा अमीर घर में पैदा होता है और एक बच्चा गरीब घर में पैदा होता है। एक बच्चा जो अमीर घर में पैदा हो रहा है वो क्यों हो रहा है? और उस बच्चे के मुंह में सोने की चम्मच से दूध जा रहा है। और एक बच्चा है जिसे पानी भी नसीब नहीं है और फुटपाथ पर जन्म ले रहा है। तो आखिरकार इन दोनों बच्चों ने ऐसे कौन से कर्म किए जो एक को अमीराने घर में जन्म मिला और एक को गरीबी में जन्म मिला? क्या कहेंगे आप इसको? या आप देखते हैं कि एक बच्चा बहुत बुद्धिमान होता है और उसी समय में, उसी घड़ी में एक और बच्चा पैदा होता है जो मानसिक तौर पर अस्वस्थ होता है। ऐसा क्यों? दोनों बच्चों ने आखिरकार ऐसे कौन से कर्म कर लिए जन्म से पहले ही जो उनके साथ प्रकृति ने ये भेदभाव किया? और ऐसा जीवन कौन तय कर रहा है? उसका आधार क्या है? ऐसे अनेक सवाल हमारे मन में समय प्रति समय उठते रहते हैं। तो आज हम ये समझें कि जो पशु पक्षी की योनि में भोगने की जो योनि हम कहते हैं कि मनुष्य दूसरी योनि में भी जाता है, तो क्या मनुष्य योनि भोगना की योनि नहीं है? आज मनुष्यों को अनेक प्रकार की चिंता अंदर ही अंदर खाई जाती है, जबकि पशु पक्षियों को ऐसी कोई चिंता नहीं है। पक्षियों को देखो, कितना मस्त होकर गगन में उड़ते हुए जीवन का आनंद ले रहे हैं, और मनुष्यों के पास सारी सुविधाओं के साधन होने के बाद भी वह अपने जीवन में आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पशु पक्षियों को तो सिर्फ शारीरिक भोगनी पड़ती है या कभी थोड़ी मानसिक पीड़ा का अनुभव कर लेते हैं, और मनुष्यों की शारीरिक भोगना कभी बीमारी के रूप में, कभी अनेक प्रकार की टेंशन और डिप्रेशन की मानसिक भोगना के रूप में, तो कभी अनेक प्रकार के ताने सहने, गालियां खाने, अत्याचार सहने, सामाजिक शोषण, प्राकृतिक प्रकोपों में अपना सब कुछ गंवा देने की प्राकृतिक भोगनाएं भोगते हुए नजर आते हैं। तो कितने प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में दुख, दर्द और पीड़ा का अनुभव करते हुए भोगता है। जब सारी पीड़ाएं एक साथ आक्रमण करती हैं तो मनुष्य हताश होकर आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो फिर हमने यह नहीं सुना कि किसी पशु पक्षी ने आपघात किया हो? कभी आपने सुना है क्या कि किसी पशु पक्षी ने आत्महत्या की हो? मनुष्य आत्माओं के लिए अधिक बुद्धिमान तथा संवेदनशील होने के कारण मनुष्य योनि में ही दुख भोगने की संभावना अधिक रहती है। तो फिर दुख भोगने के लिए योनि परिवर्तन की बात सही कैसे हो सकती है? तो कई लोग यह भी सोचते हैं कि क्या जानवर को कभी मनुष्य योनि में आने की इच्छा नहीं होती होगी? तो वास्तव में हर आत्मा अपनी अपनी योनि में बहुत खुश रहती है। आज किसी बहुत पीड़ित व्यक्ति को भी पूछा जाए कि इतनी तकलीफ भोगने के बजाय आप कोई कीड़ा मकोड़ा बनना चाहोगे, तो क्या वह व्यक्ति इस बात को स्वीकार कर लेगा? इसी प्रकार जब अनाज में कीड़े पड़ जाते हैं और उस अनाज को जब धूप में रखते हैं, तब वह कीड़े भी अपनी जान बचाने भागते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी योनि प्रिय है। तो हमारा जो कहने का भाव है वो यही है कि हर आत्मा अपनी योनि में ही बहुत खुश है। इसलिए मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है, पशु पक्षियों का जन्म उनकी योनि में ही होता है। कभी भी योनि परिवर्तन नहीं होता है। धन्यवाद।